राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के बाद से आम आदमी पार्टी के कामकाज के तरीके और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। आपके कई वरिष्ठ नेताओं ने राघव चड्ढा पर सदन में आम आदमी पार्टी से जुड़े मुद्दों पर नहीं बोलने और भाजपा सरकार से सवाल नहीं करने के आरोप लगाए। साथ ही पार्टी लाइन से हटकर काम करने के भी आरोप लगाए। इस सबके बीच आपके संस्थापक सदस्य रहे हिंदी जगत के मशहूर कवि कुमार विश्वास का करीब 1.5 साल पुराना एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने राघव चड्ढा पर कार्रवाई की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कुमार विश्वास कहते हैं, आम आदमी पार्टी में अगला शिकार कौन होगा? अगला शिकार वह बालक है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, बस वह लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से शादी कर ली है, रील दिखने लगी है या नहीं दिखना चाहिए। जब उसकी शादी हुई थी तभी मैंने कह दिया था कि अब ये गया, इसको अब ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इतने डरे हुए हैं कि आपको किसी की आभा बर्दाश्त नहीं हो रही है। यानी कि उस वक्त कुमार विश्वास ने इशारों ही इशारों पर राघव चड्ढा को लेकर ये बयान दिया था। उसी समय परिणीति से राघव चड्ढा की शादी हुई थी और वो धीरे ही धीरे लोकप्रिय हो रहे थे। इसी पर कुमार विश्वास ने ये बड़ी बात कही थी जो अब उनका बयान वायरल हो रहा है। अब इसी वजह से गंभीर सवाल ये उठते हैं कि क्या सच में आम आदमी पार्टी ने मात्र लोकप्रियता के चलते राघव चड्ढा को बोलने नहीं दिया? वहीं आपको बता दें कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से ही उनकी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के साथ मनमुटाव हो गया। बाद में उन्होंने आपसे अपनी राह अलग कर ली। इसके बाद कई मौकों पर उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। वहीं राघव आप नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए एक वीडियो साझा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्या जनता की आवाज उठाना कोई अपराध है? जरा पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर बताते हैं कि आप नेता और बीजेपी नेता क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। तो सुना आपने। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप अपने नेताओं से राघव चड्ढा के विरुद्ध बयान दिलवा रही है।
दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप नेतृत्व आलोचना से डरता है। वहीं राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने को सामान्य कार्रवाई बताते उनके बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह देश और पार्टी से जुड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राघव चड्ढा के मुद्दे पर कहा, यह पार्टी का फैसला है, पार्टी इस तरह के फैसले लेती रहती है। संसद में अपना नेता और उपनेता बदलती रहती है। जब मैं पहली बार चुनाव जीता तो उस समय पार्टी ने डॉक्टर गांधी को नेता बनाया। कुछ समय बाद मैं भी पार्लियामेंट बोर्ड का नेता बना। यह पार्टी का निर्णय है। ऐसे छोटे मोटे निर्णय होते रहते हैं। कई बार लोकसभा और राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों को एक मत में फैसला लेना होता है, जैसे सदन में बहिर्गमन करना या सरकार की नीतियों का विरोध करना हो। अगर कोई व्यक्ति इन सामूहिक फैसलों का समर्थन नहीं करता है तो पार्टी लाइन के विपरीत जाता है और फिर वह पार्टी के व्हीप के खिलाफ है। कोई भी पार्टी के व्हीप के खिलाफ जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अब जरा सुनिए आतिशी मार्लेना ने क्या कुछ कहा, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को लेकर क्या कुछ कहा। सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। जिस तरीके से पूरे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हाईजैक किया जा रहा है, हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है, ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है? और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ही एक कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले। और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है।
तो सुना आपने, इस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि राघव चड्ढा पार्टी बदल दे। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। अब इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।